दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम इंग्लिश में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। और इसमें हम आज देखने वाले हैं दोस्तों एप्लीकेशन। ओके दोस्तों, एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों कोशिश करूँगा मैं सारी एप्लीकेशन कवर करने के लिए। ओके दोस्तों, लगभग हम एप्लीकेशन करेंगे, लगभग 6 एप्लीकेशन हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पहली एप्लीकेशन ले ली है और इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, है ना। सिक लीव की एप्लीकेशन है दोस्तों, सब्जेक्ट से एप्लीकेशन को पहचाना जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टू द क्लास टीचर, जिसके लिए भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। दोस्तों हमें सिक लीव अगर चाहिए है ना, तो उसके लिए हमें क्लास टीचर की हमारी अटेंडेंस लेते हैं, तो क्लास टीचर के नाम से लिखनी पड़ेगी। कुछ बच्चे प्रिंसिपल के नाम से लिख देते हैं, तो प्रिंसिपल के नाम से दोस्तों ये एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है, ध्यान रखें। ओके दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े एग्जाम के, क्योंकि अगर आपको स्कूल का नाम दिया हुआ है तो आपको वही नाम लिखना है। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप पहले नाम देख लें कि आपको क्या नाम दिया हुआ है, गिवन नेम की लिखिए आप स्कूल का, जो भी शहर आपको दिया। मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि यू आर स्टडीड इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल इंदौर, तो आपको यहाँ पे मनासा, जो मैंने मनासा लिखा है इसकी जगह आपको इंदौर लिखना होगा। ओके दोस्तों, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। हम एप्लीकेशन काय के लिए लिख रहे हैं दोस्तों, सिक लीव के लिए। रिस्पेक्टेड सर, दोस्तों फॉर्मेट सभी एप्लीकेशन में सेम रहेगा। आई बैक टू से दैट, यानी मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। दोस्तों यहाँ पे आप आपकी क्लास लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्लास है। मैंने 10th के हिसाब से लिखी है, तो मैंने 10th क्लास लिखा है। आई बैक टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई बैक टू से दैट सॉरी, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ओके दोस्तों, आई एम सफरिंग, सफरिंग यानी होता है बीमार होना या पीड़ित होना। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, सिंस लास्ट नाइट, मतलब मैं गत रात्रि से बुखार से पीड़ित हूँ, है ना। ये बुखार मुझे आ गया है, जैसे आप बोल सकते हैं। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, मतलब जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे आराम करने की सलाह दी है। सो इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल जो है नहीं आ पाऊँगा। दोस्तों बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, कुछ बच्चों को याद नहीं होती है, तो इसको ऐसे याद करें। आई विल टू से दैट, है ना, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, डॉक्टर हैज़ एडवाइस मी टू टेक रेस्ट। आप चाहे तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन याद नहीं हो रही है तो आप इसे छोड़ सकते हैं रेस्ट तक, है ना दोस्तों। यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 डेज, 2 दिन की बोला है दोस्तों, हम 2 दिन की लिखेंगे। अगर उसमें 3 डेज दे देता है तो हमें 3 डेज की लिखना है, ये जरूर ध्यान रखें। काइंडली इशू मी लीव फॉर 2 डेज, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश है वो प्रदान करें। थैंक यू लिखना है दोस्तों, धन्यवाद हम उनका करेंगे जो हमें जिसके लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर योर ओबिडिटी यानी आपका आज्ञाकारी, और XYZ यानी आपका नाम। दोस्तों अगर क्वेश्चन में दे देता है, सपोज क्वेश्चन ऐसा आता है कि यू आर अर्पित शर्मा, ओके, तो यहाँ पे आपको XYZ की जगह आपको आपका नाम लिखना होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। और अगर आप नाम नहीं लिखते हैं, तो अगर आपको सजेस्ट किया है क्वेश्चन में, तो आपको नाम लिखना कंपलसरी है। अगर आप नाम नहीं लिखते तो आपका रोल नंबर भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। 6th क्लास में भी आती है दोस्तों, 7th 8th 9th 10th सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 11th 12th में थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, बाकी सिक लीव की सभी क्लासेस में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि 11th 12th में नहीं आ सकती। ओके दोस्तों, चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं अगली एप्लीकेशन। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली शुरू करते हैं एप्लीकेशन। दोस्तों अगली एप्लीकेशन आपके सामने है, देख सकते हैं। ये हमने लिखी है, क्लास टीचर को लिखी है, सॉरी 2 मिनट में इसमें करेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन मैंने लिखी है प्रिंसिपल के लिए। ओके, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपको नाम दिया जाएगा, ये चीज़ें कॉमन है दोस्तों, नाम और प्रिंसिपल या क्लास टीचर जो भी दिखा जाए। अगर आपको हेडमास्टर दिया रहे तो दोस्तों आपको हेडमास्टर को लिखना है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों ये एप्लीकेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दे तो भी SLC ही है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, इसी को TC भी कहा जाता है दोस्तों, और TC का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वही फॉर्मेट है हमारा। रिस्पेक्टेड सर, आई वेट टू से दैट, मैंने बोला था कुछ चीज़ें कॉमन रहेगी। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, है ना, आप अपनी क्लास का नाम लिख सकते हैं जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ से हमारा मेन रीजन स्टार्ट होता है दोस्तों। माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल, है ना, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जो है या स्थानांतरण जो है भोपाल हो चुका है। आई स्टे विथ देम, मैं उनके साथ ही रहता हूँ या मुझे उनके साथ ही रहना है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, इसलिए मैं मेरी पढ़ाई यहाँ पर जारी नहीं रख सकता। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, केवल
आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्थानांतरण आपको चाहिए तो काय के लिए आप रीज़न केवल एक बताएंगे कि मेरे पिताजी का जो है स्थानांतरण हो चुका है ना, इसलिए मुझे भी स्थान बदलना होगा या मेरा स्कूल चेंज करना होगा, मैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, काइंडली इशू मी माई SLC, या यहाँ पे TC अगर आता है तो आप TC लिख लेंगे। थैंक यू योर अपडेटली, आपका जो भी नाम या रोल नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी हुई है दोस्तों। अलग अलग गाइड्स में आप देखेंगे, अलग अलग स्कूल्स में देखेंगे, आपको अलग अलग दिखेगी, लेकिन बोर्ड जो है सिंपल चीज़ अगर आप लिखते हैं तो भी मान्य करेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं मान्य करेगा या आपको बड़ी ही लिखना है। ओके दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। दोस्तों अगली एप्लीकेशन आपके सामने है। ये हम लिखेंगे दोस्तों, ये हम लिखेंगे दोस्तों प्रिंसिपल को। ओके, और इसमें हम बात करेंगे फुल फी कंसेशन की, यानी फीस में छूट प्रदान करने के लिए, फीस शुल्क मुक्ति जिसे हम बोलते हैं उसी के लिए। तो दोस्तों फीस से रिलेटेड फीस माफ़ करना वगैरह ये जो बड़े बड़े काम होते हैं प्रिंसिपल के नाम से होते हैं या प्रिंसिपल के द्वारा होते हैं। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे, क्लास टीचर को नहीं लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम रहेगा वो लिखना है। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट लिख देना आपको एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, है ना, यानी पूर्ण शुल्क मुक्ति हेतु। रिस्पेक्टेड सर, वो टू बी फॉर्मेट है दोस्तों। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। दोस्तों मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। ओके, ये है, देखिए यहाँ से, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। ओके, एंड माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, वो मेरे स्कूल की फीस जो है वो जमा नहीं कर सकते हैं। काइंडली इशू मी फुल फी कंसेशन, इसलिए मुझे जो है फुल फी कंसेशन या फीस में शुल्क मुक्ति की प्रदान करें। ओके दोस्तों, थैंक यू योर ओबीडेंटली, नेम जो भी है आपका, अगर आपको क्वेश्चन में सजेस्ट किया तो नाम लिखना है, अदरवाइज आप रोल नंबर लिखेंगे, डेट वगैरह डालेंगे। दोस्तों ये जो योर ओबीडेंटली मैंने इधर लिखा हुआ है ना, ये इधर प्रिंट हो गया है, इसको आप इधर ही लिखें, क्योंकि फॉर्मेट में सब कुछ सीधा सीधा चलेगा। पहले थैंक यू आ जाएगा, इसके बाद योर ओबीडेंटली आ जाएगा, फिर डेट, फिर XYZ जो भी है ये सब इधर आएगा। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अगली एप्लीकेशन। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगली एप्लीकेशन है हमारी बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना देर के। टू द प्रिंसिपल, दोस्तों किताबें अगर इशू करना है तो उसके लिए प्रिंसिपल को ही लिखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने यहाँ पे लिखा है, जो भी आपको स्कूल का नाम दे वो सजेस्ट कर देना है, मनाशा इंदौर जो भी है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी पुस्तकालय से हमें पुस्तकें प्राप्त करना है, स्कूल के पुस्तकालय से, क्योंकि हम खरीद नहीं सकते। ऐसा करके दोस्तों एप्लीकेशन का मैटर बनाना है। तो रिस्पेक्टेड सर, आई विल टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय में। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, वो कोई मैटर देखिए दोस्तों जो फुल फी कंसेशन में लिखा था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ सेम है, देखिए आप आसानी से देख पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी हुई है दोस्तों, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और अच्छे से याद हो जाएगी, बिल्कुल लोड नहीं आएगा। ही इज़ अनेबल टू बाय माई स्कूल बुक्स। दोस्तों यहाँ से केवल उसमें चेंज था, यहाँ पे था पे माई स्कूल फीस, ओनली इतना से चेंज था दोस्तों, है ना। और उसके बाद केवल सब्जेक्ट चेंज था और ये एक लाइन चेंज थी बस, बाकी पूरा वो कोई मैटर दोस्तों। आई ही इज़ अनेबल टू बाय माई स्कूल बुक्स, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, और उसमें था काइंडली इशू मी फुल फी कंसेशन। ओके दोस्तों, पूरी सेम एप्लीकेशन में दोस्तों आपको थोड़ा सा चेंज करना है केवल। यूर ओबीडेंटली वगैरह आप इधर लिख लीजिए, नाम भी आप इधर लिख लीजिए, डेट तो इधर ही आएगी, और थैंक यू भी आप थोड़ा सा इधर लिख लीजिए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको एप्लीकेशन समझ में आई होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, आपकी जो भी क्लास है आप क्लास सजेस्ट कर दीजिएगा। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। माई फादर इज पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ही इज़ अनेबल टू बाय माई स्कूल बुक्स, वो मेरे विद्यालय की किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। ओके दोस्तों, अलग अलग गाइड में आप देखेंगे अलग अलग और बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन दिखेगी, लेकिन बोर्ड इस एप्लीकेशन को 100% मान्य करेगा दोस्तों, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप करते हैं। ओके, क्योंकि दोस्तों बोर्ड जो है वर्ड लिमिट के हिसाब से नंबर देता है। ओके, आपको कोई सोशल साइंस वगैरह हो गया या कोई अदर सब्जेक्ट हो गया, उसमें आपको दोस्तों मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, और आपको 3-3 पेज के 4-4 पेज के उत्तर लिखा दिए जाते हैं, और बोर्ड की वर्ड लिमिट होती है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 200, वो जो लगाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 शब्द। ओके, 250 शब्द एक लाइन में, अगर आप 8 से 10 शब्द का भी एवरेज पकड़े तो खूब से खूब 25 लाइन, यानी एक पेज, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज। मैं बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, 1.5 पेज, कम से कम एक पेज में आपको आंसर लिखना होता है, जो 4 लाइन का 4 नंबर में अगर आता है, अगर वर्ड लिमिट को के हिसाब से देखा जाए। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप 3 पेज की भी लिख लेते हैं तो भी आपको नंबर उतने मिल रहे हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। दोस्तों अगली एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, एप्लीकेशन फॉर क्लीनिंग अवर एरिया। ओके, ये बोर्ड क्लास में अधिकतर बोर्ड की फेवरेट है ना, 10th क्लास हो गई या 12th क्लास हो गई, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिए आप।
ओके दोस्तों, तो इसको समझ लें। तो दोस्तों ये जो है एप्लीकेशन हमें लिखनी होगी कलेक्टर को। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखनी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोस्तों टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इंदौर लिखा है जैसे, है ना। तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन लिखना किसको है वो आपको क्वेश्चन में सजेस्ट किया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा दी जाती है ना, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखना है। अगर आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में दी जाती है ना, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको सजेस्ट किया जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अकॉर्डिंग लिखी है, क्योंकि कोई मान लीजिए कोई बड़ी कंट्री है ना, जैसे इंदौर, तो उसके लिए कलेक्टर को लिखनी होगी। तो टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर मध्य प्रदेश, फिर सब्जेक्ट हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर क्लीनिंग आवर रेजिडेंशियल एरिया, मतलब हमारे रहवासी क्षेत्र की सफाई के लिए एप्लीकेशन लिखी है हमने। डियर सर या रिस्पेक्टेड सर हम लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द रिक्वायर्ड क्लीनिनेस ऑफ इन आवर रेजिडेंशियल एरिया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, या मैं आपको आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि किस तरफ दोस्तों, हमारे जो रहवासी क्षेत्र है उसकी सफाई की तरफ। ओके दोस्तों, तो हमारी एप्लीकेशन चलिए आगे समझते हैं। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, अगर हम कलेक्टर को लिख रहे हैं तो हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसकी कंप्लेन करेंगे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अ लॉट ऑफ गार्बेज इज एक्यूमुलेटेड हियर, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया है। ड्यू टू विच मैनी डिसीज आर इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है। सो आई रिक्वेस्टेड यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर क्लीनिंग इन आवर एरिया, कि आप हमारे क्षेत्र में सफाई के इंतजाम या अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करवाने की कृपा करें। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू, योर ओबिडेंटली एक्सवाइज। दोस्तों ये जो थैंक यू वगैरह जो पिछली दो एप्लीकेशन में इस तरफ लिखे थे दोस्तों, इनको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी एप्लीकेशन क्लीनिंग आवर एरिया के ऊपर। दोस्तों बोर्ड की सबसे फेवरेट क्वेश्चन एप्लीकेशन है और अधिकतर पूछी जाती है। चलिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम समझ लेते हैं जो क्लास 10th में पूछी जाती है और 12th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर आप लिख रहे हैं, है ना, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया जाता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है कि द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे आपको लिखना है द गार्बेज कलेक्टर जो आता है अपना, है ना, जो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आता है, या फिर अपन लिख सकते हैं स्वीपर जो है सफाई कर्मी, स्वीपर भी लिख सकते हैं, द स्वीपर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन अवर एरिया, ये आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, आपका पता भी आपको सजेस्ट करना है। ओके, जो भी आपका कॉलोनी वगैरह है, अगर बोर्ड में नहीं दिया है तो आप अपनी कॉलोनी का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके दोस्तों, क्योंकि कलेक्टर को बहुत बड़ी सी बड़े इधर एक बहुत बड़ी सिटी है और वहाँ पे कौन से एरिया से एप्लीकेशन लिखी है तो उसका नाम आपको लिखना जरूरी है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे आप सजेस्ट जरूर कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारी लास्ट और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ। दोस्तों अगली एप्लीकेशन है हमारी एप्लीकेशन फॉर बेन ऑन लाउड स्पीकर। ओके दोस्तों, इन आवर एरिया। तो एग्ज़ाम के वक्त जो लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ आती है दोस्तों, उससे बच्चे ध्यान अपना आकर्षित नहीं कर पाते हैं या ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते अपनी पढ़ाई पर। तो उसी के लिए ये एप्लीकेशन है कि लाउड स्पीकर जो है हमारा ध्यान नहीं लग रहा है लाउड स्पीकर के कारण पढ़ाई में, तो दोस्तों इसके ऊपर ये एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू द कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर एमपी, जो भी आपको शहर दिया जाता है वो आपको लिखना होगा। सब्जेक्ट हम लिखेंगे सिंपली यहाँ पे एन एप्लीकेशन फॉर बेन ऑन लाउड स्पीकर इन आवर एरिया, मतलब लाउड हमारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर पर बैन लगाने के लिए। रिस्पेक्टेड सर मैडम, दोस्तों अगर सर है तो सर लिखें, आप मैडम है तो मैडम लिखे, दोनों में से कोई भी एक लिखना याद रखें। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूँ टू यू विथ द रिक्वेस्ट दैट, यह रिक्वेस्ट करते हुए, है ना, यह प्रार्थना करते हुए, आई लिव इन राजेंद्र नगर। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है आई लिव इन राजेंद्र नगर, तो मैं राजेंद्र नगर का निवासी हूँ, क्योंकि कलेक्टर को पता होना चाहिए कि भाई ये समस्या किस क्षेत्र की है। ओके, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, है ना दोस्तों, आप 10th क्लास में आप 10th क्लास लिखिए, आप 8th क्लास में 8th क्लास लिखिए। आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट क्लास 10th, मैं 10th क्लास का या 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। एंड आवर फाइनल एग्जाम इज कमिंग सून, और हमारी जो अंतिम परीक्षा जो है वो आने वाली है। बट सम पीपल यूज़ देयर लाउड स्पीकर, कुछ लोग जो हैं उनके लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं अंटिल लेट नाइट, मतलब देर रात तक, विच मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू अस फॉर स्टडी, जो कि हमें हमारी पढ़ाई में जो है बहुत ही विघ्न या परेशानी उत्पन्न करते हैं। देयर फॉर आई रिक्वेस्टेड यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
टू बैन ऑन लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की कृपा करें इन अवर रेसिडेंशियल एरिया, है ना, मतलब हमारे रहवासी क्षेत्र में सिंस 9 PM, इट मीन्स रात को 9 बजे के बाद हमारे एरिया में जो है लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की कृपा करें। यूर ओबीडियंटली यूर सिंसली, जो भी आप लिखना चाहें दोस्तों, XYZ जो भी आपका नाम है या रोल नंबर जो भी है आपका वो लिखें, डेट वगैरह डाल दें। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था हमारा वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर पूरा डेडिकेट था। दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सी चीज़ें आज आपको इस वीडियो से समझ में आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो से जुड़ने के लिए या एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों जुड़े हमारे चैनल से। हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, या कोई ज़रूरतमंद आपको दिखे कि हाँ इस बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत है और अगर वो कोचिंग नहीं ले पाता है तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और उस बच्चे को भी जरूर सजेस्ट करें, शेयर करें, ताकि उसकी मदद हो सके। ओके दोस्तों, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और एजुकेशनल वीडियो जो भी बने वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे इसी चैनल पे जो है कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, है ना, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो दोस्तों इससे इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।